गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक लगाया था। आज लिमिट और डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपान पाई माइनस एक्स। जब हम इसमें लिमिट लेते हैं, बहुत इजी है। जब हम इसमें लिमिट लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बहुत इजी है। टेकिंग लिमिट लेने पर cos 0 अपान पाई माइनस 0 ये हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हैं, 1 होती है, तो 1 बाई पाई ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपान cos x माइनस 1। अब देखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए अलग से मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। हालांकि आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको अच्छा से पढ़े होंगे। तो कुछ फार्मूला है त्रिकोणमिति में, जैसे sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin x, cos x। तो ये फार्मूला, इन फार्मूलाओं का मतलब इन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर होगा। और कभी कभी तो सूत्रों का प्रयोग डायरेक्ट होता है, लेकिन बशर्ते कि आपको कितना याद है इस चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए, cos 2x का हम 3 फार्मूला जानते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है। अब जिस फार्मूला का यूज हमको जहां भी करना है, हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार उस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से cos x का जो फार्मूला होता है, अब जैसे यहां पर 2x था तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। अब यहां पर कोणार्धक का फार्मूला लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और यहां 3 फार्मूला इसके बनेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहां बन जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है। अब हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। लेकिन जब यहां पर हम साइन x का फार्मूला देखते हैं तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब इन सूत्रों का प्रयोग जहां जरूरत होगी हम लोग इसमें करेंगे। एक बात जान जाइए, लिमिट हो या आप कैलकुलस का कोई भी पोर्शन पढ़िए, आपको जितने भी फलन आपने पढ़े हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हैं आप, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं, या एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े हैं, वो सारे फंक्शंस का यूज, सारे फार्मूला का यूज इन लोगों में होता है। तो आप क्या करिए, पहले अपना जो भी चीजें, जो भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति के या एल्जेब्रा में जो भी सूत्र हैं जो आप भूल रहे हैं, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि इसको लगाने में आपको और आसानी हो जाए। चलिए फिर हम ये इसका यूज करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए cos 2x माइनस 1, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिया जाए। cos 2x माइनस 1, तो cos 2x के जगह पर हम लोग कौन से फार्मूला का है? हम cos 2x के जगह पर किस फार्मूला का, तीनों में से किस फार्मूला का हम यहां पर यूज करें कि माइनस 1 का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए? तो यदि हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रखते हैं तो हमारा ये 1 वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 पहले से है, अपान यहां पर हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। x बाई 2 क्यों? क्योंकि यह cos x है, 2x नहीं है, x है, और माइनस 1। तो ये 1 से 1 विल बी कैंसिल,
ठीक है, यहाँ भी 1 से 1 विल बी कैंसिल, -2 से -2 विल बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, अभी भी हमारा ये सवाल नहीं हुआ, अभी भी हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। यहाँ भी 0/0 का फॉर्म बन रहा था, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन रहा था, यहाँ भी रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो अभी भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर नहीं निकले हैं, तो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इस फलन को हल करना पड़ेगा हमको, तब तक हल करना पड़ेगा जब तक कि 0/0 का फॉर्म आना बंद ना हो जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना बंद ना हो जाए। चलिए इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम फिर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, हाँ एक चीज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपान साइन स्क्वायर x बाई 2। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन x यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं आप 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, फिर लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 होल अपान साइन स्क्वायर x बाई 2। साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 विल बी कैंसिल। अब हमारा मिल जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 4 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेते हैं तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर 0 बाई 2, तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि 4 इंटू कॉस 0 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई 2 का कोई मतलब नहीं है, तो का 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। आंसर हो जाएगा आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 तो सेम है, आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर थोड़ा देख लीजिएगा, वो भी इजी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका कि लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x होल अपान b sin x। अब यहां पर क्या काम करेगा आपका, देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाई x इक्वल टू 1 होता है। सॉरी, इसका तो 1 होता है ना, cos x बाई ये भी 1 होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रयोग होने वाला है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रयोग यहां पर हो सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए कि लिमिट x टेंस टू 0, दोनों टर्म में आप x से भाग कर दें, क्या बन जाएगा, ax प्लस x cos x अपान b साइन x। सॉरी, यहां पर इसके बट्टा में x हो गया पूरे में, और नीचे b साइन x अपान x। x विल बी कैंसिल, आपके फलन में, आपके फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन इससे आपका बहुत सारा काम बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ax बाई x प्लस
एक्स कॉस एक्स बाई एक्स होल अपान बी साइन एक्स बाई एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से देखिए एक्स एक्स विल बी कैंसिल, एक्स एक्स विल बी कैंसिल, तो क्या मिल रहा है हमको, इज इक्वल टू लिमिट। अब दोनों तरफ देखिए, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, दोनों तरफ लिमिट को हम बांट सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ मिल ए प्लस कॉस एक्स, नीचे लिमिट एक्स टेंस टू 0 बी को हम यहां भी लिख सकते हैं, फंक्शन में आपको बताया था मैंने, बी साइन एक्स बाई एक्स। अब देखिए, अब लिमिट लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो यहां पर हो जाएगा ए और यहां पर हो जाएगा cos 0, एक्स की जगह पर 0, और ये इसकी पूरी की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर हो जाएगा अपान बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 1 बाई बी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 और 21 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, इसी के पैटर्न पर है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं घर पे। नहीं होगा आपसे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको हल करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपान x माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 2। एक फार्मूला और आप जान जाओ है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1 भी होता है, tan x बाई x इक्वल टू 1। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसके जगह पर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग पहले एक काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर आप लोग। हम क्या करेंगे कि अभी तो यहां पर यदि पाई या पाई बाई 2 रखते हैं तो ऊपर 0 हो जाएगा, पाई tan पाई की वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, tan पाई, और tan पाई की वैल्यू 0 होती है। यहां पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्म बन रहा है 0 बाई 0 का, लेकिन हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो ऐसा करना है कि हमको डिटर्मिनेट फॉर्म प्राप्त ना हो, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस पाई बाई 2 को h के बराबर मान लेंगे। तो यहां से हमको x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर हमको मिलेगा पाई बाई 2 प्लस h हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब x की जगह पर हम पाई बाई 2 प्लस h रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। अब देखिए यहां पर x हमारा कहां टेंस कर रहा है, x हमारा पाई बाई 2 की तरफ टेंट कर रहा है, तो यह अप्रोचेज है। तो यहां पर हम अगर पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 में से जाएगा तो क्या होगा, 0 मिलेगा। तो h क्या हो जाएगा, 0, अर्थात h हमारा 0 की तरफ अप्रोचिंग कर रहा है। मतलब x यदि हमारा पाई बाई 2 की तरफ अप्रोचेज है तो h जो है हमारा 0 की तरफ अप्रोचेज होगा। अर्थात यदि x टेंस टू पाई बाई 2 दैट्स इंप्लाई h टेंस टू 0। अब टोटल ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। दैट्स इंप्लाई क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपान पाई माइनस पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर क्या रखेंगे, ये तो हो जाएगा tan 2 को बाहर रखते हैं, पाई बाई 2 प्लस h होल अपान, और इस पूरे के जगह पर हम रख देंगे h। ओके, अब आगे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 विल बी कैंसिल, यहाँ पर 2h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई प्लस 2h होल अपान h। अब
180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h अपान h। अब यहां पर तो 2 है नहीं, tan थीटा बाई थीटा होता, तो थीटा की जगह पर 2h है, तो यहां भी 2h होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहीं पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे कंफ्यूज होंगे आप तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 2 tan 2h, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अपान 2h। 2 से 2 विल भी कैंसिल, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर इसकी जगह पर वैल्यू अगर लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को यह बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 23 से आप लोगों को यह बताना होगा कि कोई फंक्शन अस्तित्व में है कि नहीं। तो यदि कोई फंक्शन अस्तित्व में होता है तो LHL जो होता है वो RHL के बराबर होता है, याद रखिएगा। LHL बराबर RHL बराबर FA। जैसे कहेगा कि x इक्वल टू a पर, एट x इक्वल टू a पर कहेगा कि फंक्शन fx अस्तित्व में है कि नहीं, आपको दिखाना होगा। तो आप क्या करेंगे कि LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और देखेंगे कि FA के वैल्यू के बराबर, मतलब जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर फलन की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बराबर बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो फलन अस्तित्व में होता है, अन्यथा फलन अस्तित्व में नहीं होता है। बहुत ही सिंपल है। मैंने कंसेप्ट पढ़ाते समय आप लोगों को इसके बारे में बृहद रूप से बताया है। आप यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देखिए, आपको और समझ में आएगा। फिलहाल में मैं यहां पर आपको बताते चलूंगा। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किस पर चेक करना है, हमको चेक करना है लिमिट x टेंस टू 0 fx पर निकालना है, या लिमिट x टेंस टू 1 fx हमको चेक करना है इस पर, अर्थात x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर हमको अस्तित्व ज्ञात करना है, जबकि फलन हमारे सामने दिया गया है fx बराबर दिया गया है, क्या दिया है कि 2x प्लस 3 कब, जब x इज लेस आर इक्वल 0 और 3x प्लस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0। मतलब कि जब डोमेन 0 होता है या 0 से छोटा होता है तो उस समय जो रेंज है वो उसको हम इस फलन के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं, और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होता है उस स्थिति में हम जो फलन चूज करते हैं वो ये चूज करते हैं, अर्थात हमारा जो रेंज होता है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए इसको हम चेक करें। 0 पहले इस पर हम लोग देखते हैं, इसको निकाल करके देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि एट x इक्वल टू 0, एट, ये क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, एट x इक्वल टू 0 हमको f0 बराबर क्या मिल रहा है। देखिए जब फंक्शन हमारा 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये होगा, ये वाला फंक्शन होगा, अर्थात 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो हमको f0 क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। x इक्वल टू 0 पर f0 क्या मिल रहा है, हमको 3 मिल रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। ठीक है, आपको बताया है मैंने, ऐसे ही निकाला जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, ये बात आपको मैं बता चुका हूं कि x टेंस टू 0 पॉजिटिव को हम इस x को हटा करके 0 प्लस h का प्रयोग करते हैं और h को टेंस करते हैं 0 की तरफ। अब बताइए आप कि 0 पॉजिटिव मतलब कि x जो है वो 0 से बड़ा है,
तो जब 0 से बड़ा है तो किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे आप? इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यहां पर लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 और आपका फंक्शन क्या है? 3x + 1। तो 3 तो बाहर हो जाएगा, x के जगह पर आप किसका प्रयोग करेंगे? 0 + h का प्रयोग करेंगे। तो यहां हो जाएगा 0 + h और +1 x के जगह पर क्या करते हैं हम? हटा करके a + h का प्रयोग करते हैं और h टेंस टू 0 करते हैं। ये फार्मूला में बताया था, कंसेप्ट में पढ़िएगा। तो x के जगह पर हम 0 + h का प्रयोग कर दिए। अब देखिए 3x + 1 तो 3x + 1 है, लेकिन x के जगह पर 0 + h का प्रयोग होगा। तो हम अब टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 ऑलरेडी है और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो हमारे पास केवल बचेगा 3। अर्थात हमको लिमिट x टेंस टू, ये क्या हमारा है? LHL। तो LHL हमको क्या मिल गया? LHL हमको मिल गया 3। ओके, अब चलिए हम निकालते हैं RHL। RHL मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h टेंस हो जाता है 0 की तरफ। यहां पर a होता है तो a प्लस होता है, a पॉजिटिव होता है तो a + h, a निगेटिव होता है तो a - h, अगर 0 निगेटिव है तो f0 - h हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा x जो है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? हम इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। 0 से छोटा के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, 0 से बड़ा के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 0 निगेटिव है, तो 0 निगेटिव का मतलब कि हमारा x जो है वो निगेटिव से 0 की तरफ टेंस कर रहा है, मतलब 0 से कम था, अब उस धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है। इसमें क्या था कि 0 से बड़ा था, तब कम होते होते 0 की तरफ बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि 0 से कम है तो बढ़ करके 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कम था तो 0 से कम था तो उस समय कौन से फंक्शन का प्रयोग होगा? 2x + 3 का प्रयोग होगा, क्योंकि ये 0 से कम है। तो यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 0 - h और +3। ओके, अब हम क्या करेंगे? लिमिट लेंगे तो ये 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 बचेगा क्या? 3, तो 3 बचेगा। अर्थात हमको RHL क्या मिल गया? 3। हमको RHL मिल गया 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि LHL जो है वो RHL, LHL भी 3 आया था, LHL जो है वो RHL भी 3 आया, RHL के बराबर है। और ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? F0 के, क्योंकि देख लीजिए F0 की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। तो जब इस तरह का कंडीशंस फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 0 पर फलन fx एग्जिस्ट कर रहा है। x बराबर 0 पर फलन एग्जिस्ट कर रहा है या x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व है। ठीक है, x बराबर 0, अतः x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व है। ओके, तो इस प्रकार से ये सवाल हम हल करेंगे। अब इस पर जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे इसी तरह से होंगे, आप लोग प्रयास करेंगे तो सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अब जैसे हमने उसमें 0 पर चेक किया था, तो हम 1 पर भी आप चेक कर सकते हैं। आप लोग निकालिएगा उसको, नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको। 24 है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx ज्ञात करें, जहां fx इक्वल टू x² + 1 और x² - 1। ये कब है?
जब x इज लेस आर इक्वल 1 है, और ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इस पर हम चेक करते हैं। यहां कॉमा, ठीक है। चलिए अब हम पहले क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 पर हम f1 की वैल्यू देखेंगे। तो f इक्वल टू 1 पर, तो x जब है 1 के बराबर था तो कौन से फंक्शन का प्रयोग होगा? x स्क्वायर प्लस 1 का। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सॉरी, हमको 2 मिलेगा। अर्थात f1 की वैल्यू हमको क्या मिली? x इक्वल टू 1 पर f1 की वैल्यू हमको 2 मिली। अब हम निकालेंगे क्या? LH RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। अब यहाँ पर a की जगह पर 1 हो गया, अर्थात हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 पॉजिटिव का मतलब x जो है 1 से बड़ा था। तो बड़ा था के कंडीशन में ये वाला फंक्शन, हम इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इस फंक्शन में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पर क्या रखना है? 1 प्लस h। तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, इसको बड़े कोष्ठ में हम बंद कर लेंगे। अब लिमिट लीजिए, जब लिमिट लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या हमारी? 1, और यहाँ पर 1 माइनस 1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। ओके, अब हम निकाल कर देखते हैं क्या? LHL। अब LHL क्या है भाई? लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f1 माइनस h। ठीक है, अब यहां पर 1 माइनस h, एक से कम था, कम का मतलब ये x स्क्वायर प्लस 1 का हम लेंगे फंक्शन। तो लिमिट h टेंस टू 0 यहां पर हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। इस स्थिति में हमको जब लिमिट लेते हैं तो ये 0 1 प्लस 1, हमको 1 प्लस 1 वैल्यू मिलती है 2। तो हमने क्या देखा कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। जब LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 पर, यहां पर लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू 1 पर फलन fx अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपकी समस्या को जान करके उसका निदान मेरे द्वारा किया जा सके। थैंक यू।